हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज से सीटेट पेपर सेकेंड SST 2026 सितंबर का तैयारी करने जा रही हूँ। वैसे तो तैयारी कर रही हूँ 1 महीना पहले से, आज से ब्लॉग डाल रही हूँ। इसका जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है तैयारी करना, तो पर भी मेरे पास 2 बच्चे भी हैं और उसके साथ कैसे तैयारी कर रही हूँ, बहुत मुश्किल है। तो पर भी अभी रात के 8:30 बजे हैं, दोनों बेटियां सो गई हैं। अभी सोच रही कि अभी मैं अपना 1 घंटा क्लास कर लूँ। पूरे दिन में थकी रहती हूँ, सुबह से उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद खुद स्कूल जाना, और छोटी वाली बेटी को अपने साथ ले जाती हूँ। वह भी 3.5 साल की है, स्कूल नहीं डाले हैं इसीलिए। बड़ी वाली जाती है सुबह 7 बजे, 12 बजे ही आ जाती है। उसके साथ स्कूल में रख लेती हूँ, उसके बाद 4 बजे आती हैं। बच्चे भी स्कूल में रहते रहते बोर हो जाती हैं, क्या करें। अभी इतना जल्दी सो गई है, 8:30 बजा है, सो गई है। देख सकते हैं दोनों सो गई हैं। तो चलिए आगे का पढ़ाई चालू कंटिन्यू करते हुए। ये जो है सेकेंड SST सचिन सर के लिए हैं और क्लास भी लिए हैं। क्लास करने का टाइम नहीं मिलता है 1 मिनट भी स्कूल में। वही जो क्लास हुआ रहता है वही हम रात में देखते हैं। उसके बाद अभी ये भी ले लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2015 से 26 तक का, ये भी करना पड़ता है। और 2 बच्चा भी है। तो आज हम CDP में पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलिए हम आज CDP में पढ़ते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि तथा विकास। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस परिवर्तनों के गति और मात्रा अलग अलग होते हैं। वृद्धि और विकास, जिसमें वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं के आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। वृद्धि से अभिप्राय है कि शारीरिक अंगों और कोशिकाओं के आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। विशेषता है मापी जा सकती हैं, जैसे लंबाई मापी जा सकती है, वजन, सिर की परिधि ये भी मापी जा सकती है। केवल शारीरिक, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक नहीं। परिमाणात्मक, इसे अंकों और मानदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। सममिति अवधि, यह एक निश्चित आयु तक चलती है, 18 से 20 वर्ष उम्र। अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 kg वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो ग्रोथ कहलाती है। इसे तौला और नापा जा सकता है। चलिए आप विकास मात्रात्मक होता है। ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण, ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शारीरिक अंगों का आकार बदलना। गुणात्मक, ये बदलाव व्यक्तिगत के अंदरूनी गुणों और क्षमता में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, ये केवल देखा या अनुभव किया जा सकता। जैसे कि पहला है सोचने समझने का क्षमता, दूसरा है भावनाओं का विकास, तीसरा है व्यक्तिगत का परिपक्व होना, चौथा है दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता।
विकास की प्रक्रिया यह गर्भाधान से शुरू होते हैं, पूरे जीवन तक चलती है। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जैविक बदलाव ऊंचाई, वजन, शरीर से संबंधित होते हैं। मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास, जैसे कि दूसरा संज्ञानात्मक बदलाव, यह सोचने समझने की क्षमता में संबंधित है। जैसे पहला ध्यान केंद्रित करना, दूसरा स्मृति, तीसरा सीखना, चौथा समस्या समाधान, पांचवा नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता। सामाजिक भावना का बदलाव, यह हमारे दूसरे के साथ संबंध और भावना से जुड़े होते हैं। बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है। विकास जीवन भर होता है। विकास एकीकृत होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास लचीला होता है। विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। विकास बहु अनुशासनात्मक है। विकास संदर्भों पर निर्भर है। विकास संचय होता है। विकास का सिद्धांत, जैसे कि परिपक्वता, यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। यह जीवन में किसी विशेष समय पर अपनी क्षमता स्वतः प्रकट करती है। अधिगम यह जीवन भर चलती है। अनुभव और पर्यावरण से नए ज्ञान और क्षमता प्राप्त होती है। जैसे विकास बराबर परिपक्वता गुणे अधिगम। चलिए यहीं तक है आज का क्लास, यहीं तक।